किसी भी देश के विकास के लिए उस देश की फिजियोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हम भारत की जो फिजियोग्राफी है या भौतिक आकृति है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। भारत को जो उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देखिएगा। ये सबसे पहला जो भाग है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा है विशाल मैदान अथवा गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार एवं तटीय मैदान और द्वीप हैं। ये अलग अलग हमने विभाजित किया है। उत्तर का जो विशाल पर्वतीय भाग है, इसके बाद गंगा सिंधु का मैदान है, पठारी भाग है और ये तटीय मैदान है। इस तरीके से अलग अलग इसको विभाजित किया गया है। तो इसका जो इस मैदानी भाग का जो संपूर्ण क्षेत्रफल अगर मान लिया जाए पर्वतीय भाग का, या संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.6% भाग पर पर्वत फैले हुए हैं और 18.5% भाग पहाड़ियों द्वारा आच्छादित हैं और 27.7% भाग पठारों द्वारा घिरा हुआ है। शेष 43.2% भाग मैदानों से निर्मित हैं। इस प्रकार इसके भौतिक विभाग हैं और इसको हमने अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो भौतिक आकृति में सबसे पहले हम लोग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को लेंगे। नॉर्थ का जो हमने जो ब्लैक कलर से जो दिखा रखा है, यहाँ पर जो उत्तरी भाग हैं और ये पूरा नेपाल और इसमें सारा सम्मिलित हो जाता है। एक धनुषाकार आकृति में ये फैला हुआ है, चाप की आकृति में फैला हुआ है। तो इसकी जो लोकेशन हम लोग देखेंगे, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक भारत का जो हिमालय की भूसन्नति एवं पर्वत की जो श्रृंखला है उसको दिखाने का प्रयास किया है। तो सबसे जो हिमालय का जो भाग हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग पर्वत श्रेणियां हैं। तो सबसे पहले अल्ताई श्रेणी है, ध्यानशान है, पामीर की गांठ है, काशगर तारिम बेसिन है, क्युनलुन है, पर्वत है, काराकोरम श्रेणी है, हिंदकुश श्रेणी है, सफ़ेद को है, सुलेमान है, झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु नदियां हैं और यहाँ पर कैलाश श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, महान हिमालय हैं और शिवालिक हिमालय के रूप में फैला हुआ है। शेष जो है जो ये ब्रह्मपुत्र का मोड़ है, ये सिंधु के मोड़ से लगा करके ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक ये सारे जो पर्वत हैं वो इस हिमालय क्षेत्र के रूप में या हिमालय में स्थित हैं। तो इसको हमने अलग अलग भागों में बांट करके देखने का प्रयास किया है कि अभी, और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कैमरे में। देखिए ये जो भाग हैं अल्ताई रेंज कहलाती है, अल्ताई श्रेणी कहलाती है और ये ध्यानशान श्रेणी और ये क्युनलुन श्रेणी है। क्युनलुन पर्वत ये इस तरह से और ऊपर ध्यानशान श्रेणी, इन दोनों के बीच में जो काशगर तारिम बेसिन पाया जाता है। देन ऊपर पामीर की गांठ है, ये सारी रेंज इसको पामीर की गांठ से ही निकलती है, पामीर का पठार है ये। फिर पीछे देखेंगे आप लोग, ये हिंदकुश पर्वत है यहाँ पर और आगे काराकोरम, यही श्रेणी है जो हिंदकुश पर्वत है, यही श्रेणी आगे जा कर के काराकोरम श्रेणी से मिल जाती है। इस तरह से ये काराकोरम श्रेणी पठार। इसके बाद ये नीचे लद्दाख श्रेणी है, आगे ये कैलाश श्रेणी है, ऊपर लद्दाख ये कैलाश श्रेणी है। फिर इसके नीचे जास्कर श्रेणी आ जाती है, फिर ये महान हिमालय की
और लास्ट में शिवालिक श्रेणी आ जाती है। इसके बाद गंगा, यमुना, अरावली और सुलेमान, इधर वेस्ट में पाकिस्तान की सफ़ेद को आ जाता है, सुलेमान आ जाता है, और किरथर, ये अरावली रेंज आ जाती है, विंध्याचल और सतपुड़ा। तो इस तरीके से इसकी भौगोलिक स्थिति है जो हिमालय पर्वत की पाई जाती हैं। तो इसकी स्थिति है, तिब्बतियन हिमालय हैं, काराकोरम श्रेणी हैं। इसको अलग अलग श्रेणियों में हम लोग विभाजित करके देखते हैं। इसकी जो हिमालय की स्थिति है एक वृहद छाप के रूप में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एवं नॉर्थ ईस्ट के रूप में, उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्व के रूप में प्राकृतिक सीमा और अवरोध के रूप में है। पश्चिम में बलूचिस्तान से, पूर्व में अराकान युवा, वहाँ पश्चिम में पाकिस्तान के अंतर्गत बलूचिस्तान है, और ये म्यांमार आ जाता है, मतलब पूर्वी भाग में म्यांमार है, और म्यांमार के अराकान युवा तक ये फैली हुई है। इसका जो विस्तार है 2400 किलोमीटर में है, चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर 150 किलोमीटर है, तो कहीं कहीं पर ये 400 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है इसकी। जो क्षेत्रफल लगभग इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इसकी स्थिति और विस्तार है। अब तिब्बत का पठार, अभी सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि इसको ये तिब्बत का पठार है ना, आगे ये तिब्बत वाला पठारी भाग है। तिब्बत का पठार भारत की सीमा के उत्तर में तिब्बत का महान पठार स्थित है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 4000 मीटर है, और इसके पामीर तथा उत्तर में थ्यान पठार स्थित है। ये दोनों पठार, तिब्बत यहाँ आ जाता है, तिब्बत के उत्तर में, ये उत्तर में थ्यान आ गया, और ये पामीर का पठार, ये पामीर का पठार, और उधर थ्यान पठार आ जाता है, थ्यान आ जाता है, ये पामीर का पठारी भाग स्थित है। पामीर की ऊंचाई 4000 मीटर है। उत्तर में थ्यान पठार है, जहाँ दुमट, जो थ्यान पठार है, दुमट और लोयस मिट्टियों का विस्तार इसमें पाया जाता है। इस पठार पर अनेक प्रकार की झीलें हैं। तिब्बत पठार पर अनेक प्रकार की झीलें हैं, जिसका जल अब खारा होता जा रहा है। उसका कारण ये है कि हिमालय की जो ऊंची रेंज है, और उसमें बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, या हिंद महासागर का जो मानसूनी हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसके बाद हम लोग काराकोरम श्रेणी को लेंगे। ये जो रेंज आती है वो काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी, तिब्बत के बाद काराकोरम श्रेणी है। तिब्बत के पठार की रीढ़ भी कहलाती है। ये तिब्बत के काराकोरम श्रेणी को ही तिब्बत की रीढ़ कहा जाता है। ये हिंदकुश क्रम में ही विस्तृत है। हिंदकुश आगे वाला, पश्चिम से आगे हिंदकुश जाएगा, और आगे ये इस श्रेणी है कि जो आगे इसका विस्तार हो जाएगा। प्रमुख शिखर इसमें K2 है, 8611 मीटर हैं। गशीर ब्रह्म 8070 मीटर हैं, और मशेर ब्रह्म 7821 मीटर, तथा इसमें 23 शिखर और जो 7500 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। यही श्रेणी मध्य एशिया व दक्षिण एशिया में जल विभाजक का काम करती है, और उत्तर में मध्य एशिया है, और दक्षिण एशिया में जो वाटर डिवाइडेशन का काम है वो काराकोरम श्रेणी ही करती है। यहाँ पर जो बाल्टेरो और बियाफो तथा हिस्पर प्रमुख हिमानियाँ भी पाई जाती। काराकोरम पर्वत पर ये 3 प्रकार के जो महान हिमालय हैं, बाल्टेरो, बियाफो और हिस्पर हिमानियाँ पाई जाती हैं। 4720 मीटर की ऊंचाई पर
यहाँ पर एक हुंजा नदी है जो इस पहाड़ को काराकोरम को पार करती है, और मध्य एशिया में जाने के लिए ये एक उत्तम दर्रा है, पास है। इसके पूर्व में लेह, इस काराकोरम श्रेणी के पूर्वी भाग में लेह व यारकंद के मध्य 5500 मीटर ऊंचा एक दर्रा है। इसके दक्षिण में अलिंकांगड़ी नामक हिमाच्छादित श्रेणी है जो बर्फ से ढकी रहती है, स्थित है। अलिंकांगड़ी व कैलाश श्रेणी के मध्य में एक अन्य श्रेणी है जिसे स्वेन हेडेन ने ट्रांस हिमालय के नाम से संबोधित किया है। यहाँ पर ये कैलाश श्रेणी है और यहाँ पर अलिंकांगड़ी है। इनके मध्य में एक श्रेणी है जिसको स्वेन हेडेन ने ट्रांस हिमालय के नाम से संबोधित किया है। तो इस प्रकार से ये हमारी काराकोरम श्रेणी के बारे में हमने देखा। इसके बाद कैलाश श्रेणी आती है। कैलाश हिमालय आपको दिखाई दे रहा है। कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय की दक्षिण में लद्दाख श्रेणी के लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में यह श्रेणी स्थित है। इसकी प्रमुख शिखर कैलाश पर्वत जो 6706 मीटर ऊंचा है। इसके बाद हमने यहाँ लद्दाख श्रेणी ऊपर है, आपके सामने लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख श्रेणी में आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, देख रहे हैं कि कैलाश श्रेणी के दक्षिण में स्थित इस श्रेणी का विस्तार कश्मीर के बल्तिस्तान प्रदेश से पूर्वी तिब्बत तक है। यह नेपाल व तिब्बत के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है तथा इस भाग में प्रमुख शिखर रक्कापोशी अगले मैप में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये इसके भाग में है। यहाँ रक्कापोशी है, रक्कापोशी। जो 7888 मीटर ऊंची है। लद्दाख में सर्वोच्च शिखर गुरला मांदता 7728 मीटर ऊंचा है। इस श्रेणी को अनेक स्थानों पर पार किया जा सकता है। सतलज नदी एक दर्रे के द्वारा लद्दाख श्रेणी को पार करती है। मानसरोवर के दक्षिण पश्चिम में 24 किलोमीटर चौड़ा एक अन्य दर्रा है। सबसे बड़ा दर्रा जो 104 किलोमीटर चौड़ा है चोमोलहरी के उत्तर है। इस चोमोलहरी के उत्तर में है। इस दर्रे में होकर के जो सापुन नदी की सहायक दिहांग नदी बहती है। सिंधु नदी का उद्गम भी लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। इसके बाद हम जास्कर श्रेणी को लेते हैं। अभी आपको बताया था ये कैलाश श्रेणी के बाद में लोग इस जास्कर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो जास्कर श्रेणी, यह श्रेणी हिमालय की ही उत्तरी शाखा है जो लद्दाख श्रेणी व हिमालय के मध्य स्थित है। इसका अधिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इसकी प्रमुख शिखर कामेत है जो 7756 मीटर है। ट्रांस व जास्कर नदियां इस श्रेणी को पार करती हैं। इसमें अनेक दर्रे भी स्थित हैं जिसमें धर्मा 5486 मीटर और कुंगड़ी विगड़ी 5486 मीटर, शल 4936 मीटर, ये प्रमुख यहाँ के दर्रे हैं। इस प्रकार से हमने हिमालय के जो भौतिक विभाग हैं उसके बारे में जानने का प्रयास किया। इसकी प्रमुख श्रेणियों को हमने पढ़ा। अब हम आगे इसके भौतिक स्वरूप के बारे में, उत्तर पश्चिम हिमालय के भौतिक स्वरूप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।